बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान जाने के बारे में पर तोड़ रहे थे और लगता यही था कि वो कवर करेंगे। और जैसा कि उनके भाई ने हाल ही में जियो को एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि वो खुद नवाज शरीफ को लेने के लिए लंदन जाएंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे और वो खुद इलेक्शन कैंपेन को रन करेंगे और आइंदा वजीर आजम बनेंगे। लेकिन फिर अचानक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की जानब से लाया जाने वाला जो एक्ट था, यानी जिसे रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट कहा जाता है, उसको काला दम करार दे दिया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के आइन 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट जो आज खुद नोटिस लेता है, यानी चीफ जस्टिस खुद नोटिस ले सकते हैं, उसको इन्होंने कोशिश की थी कि जो चीफ जस्टिस है उनके अख्तियारात को महदूद किया जाए। पहले ये होता था, आपको पता ही है, कि आज खुद नोटिस जो है चीफ जस्टिस ले लेते थे और फिर फैसला सादर फरमा देते थे दूसरे जजों की को बैठाकर या बेंच बनाकर। तो अब इन्होंने ये कहा, इस बिल के तहत ये किया था कि आप सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो अकेले आज खुद नोटिस नहीं ले सकते। 3 सीनियर जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी मशावरत से, कोऑर्डिनेशन से, उनके मशवरे के मुताबिक वो सो मोटो एक्शन ले सकते हैं और कोई फैसला सादर फरमा सकते हैं। दूसरा, इसमें अपील का हक दिया गया था। अब ये है कि ये जो एक्ट है ये कलादम करार दे दिया गया है। अब इसके बाद जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये कह रहे थे कि इस रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड मैनेजमेंट एक्ट है, इसके तहत जो है वो नाअहली ख़त्म हो गई है, या ये अपील करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अपील का जो मामला है वो भी ख़त्म हो गया। और फिर अब इसके अंदर जो 184(3) है, आज खुद नोटिस है, इसमें अब ये कोई मजीद एक्ट नहीं ला सकते, उस वक्त तक नहीं ला सकते, ना कोई आइन में तरमीम कर सकते हैं, चूंकि अब केयर टेकर गवर्नमेंट बन रही है, असेंबली डिसॉल्व हो गई है। तो अब जो नई असेंबली बनेगी, यानी वो 2/3 मेजॉरिटी अगर शो करती है तो, या कोई और अरेंजमेंट करते हैं तो कोई नया बिल ला सकते हैं या आइन में तरमीम कर सकते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अख्तियारात को महदूद बनाया जा सकता है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में, या जंगीर तरीन जो तायात नायल हैं वो पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले जाएं। दूसरी एक और वजह ये भी बनी कि जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 16 माह की हुकूमत कर ली और खुद कहा कि लोग कहते हैं, या मुझे फख्र है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ और मैं उनकी तारीफ करता हूँ, तो मुझे इस पर फख्र है। तो मैं ये समझता हूँ उनके भाई के चांसेस आइंदा हुकूमत में आने के कम और उनके अपने ज़्यादा हैं, चूँकि पिछले 16 महीनों में इन्होंने एक अच्छा फरमानदार वज़ीर आज़म बनकर, अच्छा बच्चा बनकर जो खिदमात की सर अंजाम दी हैं, और जिस तरह के कंट्रोवर्शियल बिल जो है वो मंजूर करवाए हैं, एक्ट मंजूर करवाए हैं, उजलत में जो काम किए हैं, और जिस तरह का डर्टी वर्क किया है, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं कर सकते। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान वापस जा सकेंगे। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर डबल चाल हो गई है। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब बयान देते हैं कि मैं भाई को लेने के लिए जाऊंगा, और दूसरी तरफ ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाता है, तो अब उनकी राह में रुकावटें। और खुद मियाँ शहबाज शरीफ के ऊपर तौहीन अदालत की तलवार लटक गई है इस फैसले के बाद। चूंकि क्यों लटकी है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को फैसला दिया था कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव इलेक्शन नहीं करवाए। तो ना सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ साहब बल्कि मोहसिन नकवी साहब केयर टेकर पंजाब के जो वजीर आला है वो भी इसकी जद में आएंगे। सारा केस मैं आपको ये बताऊं कि मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर केस क्या था, वो क्यों नायल हुए, तो मैं आपकी याद दिलाने के लिए मोटे मोटे अल्फाज में बता देता हूं, बड़ा सलीस तरीके से। आपको पता है 2017 में, आपको पता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को 2017 में पनामा पेपर केस में सुप्रीम कोर्ट ने नायल करार दिया था।
5 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि मुत्तहिदा अरब अमारात में कैपिटल FZE जबर नामी कंपनी के बारे में 2013 में इलेक्शन में जो गशवारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जमा करवाए थे उसका जिक्र नहीं किया था। इस वजह से पाकिस्तान के आर्टिकल 62F1 के तहत वो सादक और अमीन नहीं रहे, इसी वजह से वो नायल करार दिए गए थे। दिसंबर 2018 में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में उन्हें 7 साल की कैद सुनाई थी। वो अदालती इजाज़त के साथ 2019 से बरतानिया इलाज के लिए आए थे और उस वक्त से वो वापस वतन नहीं गए। अदालत उन्हें इख्तियारी भी करार दे चुकी है। तो ये है सारा मंजरनामा। अब देखते हैं कि अदालतें क्या करती हैं, एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल हैं और नवाज शरीफ वतन की तैयारी जब इस वजह से कर रहे थे कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे। 2018 में आपको लेकर चलता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या थी। 2018 में हमारी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ थी और वो इलेक्शन कैंपेन ओपनली चला रहे थे, आवाज तेज उनकी चल रही थी। मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सके थे, वो जेल में थे कि उसी दौरान जो है इलेक्शन होते हैं वो नायल करार दिए जा चुके थे। अब वही सीन आप देख लें कि 2023 में इलेक्शन हो रहे हैं और नवाज शरीफ साहब आज़ाद हैं, वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। फिर अभी दूसरी तरफ इमरान खान साहब जेल में हैं, नाअहल हो चुके हैं, तो वो जाकर इलेक्शन कैंपेन चलाना चाहते हैं। ये है हमारे वतन का, हमारे मुल्क का अलमिया। होना तो ये चाहिए कि अदालतें आज़ाद हों, फैसले आज़ाद करें, सियासतदान आपस में मिल जाएं और मुस्तकबिल के अपने फैसले करें, जमहूरियत को आगे लेके चलें। लेकिन यहाँ हर चीज़ जो है वो मैनेज की जाती है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि शहबाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट के लिए, अदारों के लिए काबिल कबूल हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गलत हैं या सही हैं इस बहस में नहीं जाते। जो उन्होंने जो कुछ किया उनके साथ वो सब कुछ आपके सामने आया है। 3 बार उनकी हुकूमत खत्म हुई, वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ झगड़ा, मुख्तदर हलकों के साथ उनका झगड़ा चला और जिस तरह की उन्होंने मूवमेंट चलाई और जिस तरह के मामलात किए वो सब आपके सामने है। मुझे उस तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है और आपको भी समझाने की कोशिश करूँगा कि वक्त का दहारा कहाँ लेकर आता है। और हमारे जो सियासतदान हैं कहते हैं आकबत ना अंदेश, जो बेवकूफ़ियाँ करते हैं उसका ये खमियाजा है कि हम बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हैं। और 2008 से लेकर 2023 तक एस्टेब्लिशमेंट मजबूत हुई है जबकि सियासतदान कमज़ोर हुए हैं, जमहूरियत कमज़ोर हुई है। आज जब हम ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर, मकबूल तरीन जमात जो वफाक की जमात है, आज अगर इलेक्शन होते हैं सब करैक्टर असैसिनेशन के बावजूद, सारी 9 मई के वाक़यात के बावजूद इलेक्शन होते हैं, तो आज PTI इलेक्शन जीत जाती है, इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो मंजर से हटाने के लिए, उनकी पॉपुलैरिटी, मकबूलियत को जो है वो ख़त्म करने के लिए सब चीज़ें हो रही हैं। अवाम कुछ और चाहती है, जमहूरियत के तकाजे कुछ और हैं, लेकिन सियासतदानों के, हमारे अदारों के मामलात कुछ और हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको समझाना यह है कि पाकिस्तान का यूम आज़ादी आ रहा है, भरपूर तरीके से बनाएं। पाकिस्तान ये मुल्क हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ देकर बनाया था। चूँकि पाकिस्तान में यहाँ लोगों की हुक्मरानी होगी या अवाम अपनी मर्जी से जीना सीखेंगे, ये इस्लामी फलाई आज़ाद रियासत बनना था इसको। लेकिन हमारे सियासतदानों ने, हुक्मरानों ने, हमारे अदारों ने, हमारे मुक़्तदर हलकों ने इसको एक ऐसी रियासत बना दिया जिसमें ना कोई अदारा काम कर रहा है और ना ही जमहूरियत चल रही है, ना इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जा रहा है, ना इस्लाम उस तरह प्रैक्टिस हो रहा है। बहरहाल हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अगर आपको ये मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और
سبسکرائب کریں. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. شیراز خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.